गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। इंटीग्रेशन कर रहे थे, आज हम टाइप करने वाले हैं f ऑफ x की पावर n हो, कोई भी फंक्शन की पावर n और साथ में उसका डिफरेंशिएशन लिखी हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है फंक्शन की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। शर्तिया बात के n माइनस वन ना हो बस, ठीक है जी। n माइनस वन ना हो बिकॉज n माइनस वन जब होता तो वो लॉग वाली जो हमने पिछली बार की थी वो वाली इंटीग्रेशन बन जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन की होती है कॉस एक्स, है ना? मैंने यहाँ लिखा साइन की पावर 4x कॉस एक्स। तो भैया अब इसको करना कैसे, ये आंसर ये बनता है कैसे। साइन एक्स को अगर मैं टी ले लूँ, मेरे को पता है इसकी डिफरेंशिएशन साइन की कॉस होती है, तो भैया इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया कॉस एक्स और यहाँ हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, ये यहाँ पे पुट किया हमने और यहाँ पे क्या आ गया t की पावर 4 dt। सो दिस इज t की पावर 5 बाई 5 प्लस c। अच्छा t क्या है साइन x, तो ये क्या बन गया बेसिकली साइन की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। तो वही चीज जो भी फंक्शन था उसकी जो भी पावर थी वो क्या होगी प्लस वन। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाई एक्स, है ना? सपोजिटली ऐसे लिखा होता तो मैं log x को क्या ले लेता t, इसको डिफरेंशिएट करता तो 1 बाई एक्स डी टी बाई डी एक्स। सो डी एक्स अपॉन एक्स आ गया आपके पास डी टी, डी एक्स अपॉन एक्स डी टी बन गया। log x t था, t का स्क्वायर डी टी क्या आ गया भैया t की पावर 3 बाई 3 प्लस c। दिस इज व्हाट log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस, ठीक है। चलो थोड़ा सा और करते हैं, साइन एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस एक्स लिख लेते हैं, रूट ऑफ 3 प्लस कॉस एक्स। अब cos x की डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होती है, माइनस साइन x होती है। ये पूरे को तो हम छोड़ देते हैं। अगर मैं 3 प्लस कॉस एक्स को t लूं और इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये 3 0 हो गया, कॉस एक्स क्या होएगा माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा आपके पास माइनस डी टी बन जाएगा। हमने वैल्यू पुट की तो दिस बिकम्स माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस कॉस एक्स था, दिस इज अंडर रूट ऑफ नाउ टी, माइनस बाहर चला गया, टी की पावर क्या होगी माइनस हाफ। टी क्या था, टी था 3 प्लस कॉस एक्स। यहाँ हमने सबसे बेसिक एग्जांपल किया जहाँ सिंपल सी बात थी, यहाँ थोड़ा सा उसका ऊपर एक लेवल किया कि क्या कि सिर्फ कॉस नहीं लिखा हुआ कुछ और साथ में लिखा हुआ आ गया, तो वी हैव टू थिंक अबाउट। पर फंडा क्या है, फंडा यही है जैसे हमने पिछले वाले में किया, हमने फंक्शन को टी सपोज किया, उसका डिफरेंशिएशन हमें गिवन था एंड वी गॉट आवर आंसर। अब रिजल्ट हम ये वाला यूज कर रहे हैं, तो करिए इसको ध्यान से। ठीक है,
तो कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने, लेट्स स्टार्ट। लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ tan x by 2 ओवर sin x है, तो भैया लॉग ऑफ कुछ दिया हुआ, ठीक है जी। अब डायरेक्ट यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने log ऑफ tan x by 2 को t पुट कर दिया। log की डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो वो हो गया 1 अपॉन समथिंग। tan की अब डिफरेंशिएशन होगी चेन रूल से, तो tan क्या हो जाता है सेकेंड स्क्वायर x by 2। x by 2 की क्या होगी हाफ, क्योंकि मुझे यहाँ तो कुछ और दिख ही नहीं रहा था कि कोई डायरेक्ट रिजल्ट आ। अब tan क्या होता है साइन बाय कॉस, सेकेंड स्क्वायर क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर x by 2। तो एक cos और एक cos कैंसिल, 2 sin x by 2 cos x by 2 क्या बन जाएगा 1 by sin x, और यहाँ dx चला जाएगा इसके पास, तो ये क्या बन गया dt। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, dx अपॉन sin x हमारे पास dt आ गया, तो हमारा क्वेश्चन बन गया t dt। इसको आगे कर सकते हैं दिया। ठीक है जी। अगले वाले में देखो, अगले वाले में सीकेंड स्क्वायर ऑफ 2 tan इनवर्स x है। तो मैंने सिर्फ 2 tan इनवर्स x को सीकेंड स्क्वायर के अंदर जो एंगल दिया हुआ, सीकेंड स्क्वायर का जो एंगल है सिर्फ उसको मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ गया। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, मेरे ख्याल से यही होती है क्या 1 ओवर 1 प्लस x है ना, इज इक्वल टू dt बाई dx। सो दिस विल बिकम dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर के अंदर वाली टर्म को मैंने t लिया था, तो सेकेंड स्क्वायर t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया dt बाई 2। सो 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर t dt। अब सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन तो मुझे स्ट्रेट अवे आती है, क्या होती है tan, ये सुन tan t बन गया, तो ये क्या बन गया 1 बाई 2 tan ऑफ 2 tan इनवर्स x प्लस। ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो सब कुछ चेंज होगा, यहाँ पे हमने सेकेंड स्क्वायर t की फॉर्म में बन गया और उसको हमने आगे सॉल्व किया, उसकी हमें सिंपल इंटीग्रेशन वैसे ही आती है। अगला देखो, अब यहाँ पे x साइन के साथ x की पावर 4 है और यहाँ x क्यूब है। मुझे पता है x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन करूं क्या बनता है 4x क्यूब बनता है। तो यहाँ मैंने सिंपल सी बात की, क्या मैंने सिर्फ x की पावर 4 को t लिया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा 4x क्यूब dt बाई dx। x क्यूब dx क्या आ जाएगा बेटा dt बाई। तो ये मेरा क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, x क्यूब dx क्या बन गया dt बाई। साइन x की पावर 4 था तो क्या बन गया साइन t बन गया 4 बाहर चला गया 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन की इंटीग्रेशन क्या आप लिख सकते हैं अब यहाँ पे, अब ये नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अब ये आपने खुद लिखा, इतनी सीखा। ठीक वैसे ही यहाँ पे, अब यहाँ tan इनवर्स x क्यूब दिख रहा है, ठीक है जी, और साथ में 1 प्लस एक्स की पावर 6 भी दिख रहा है। तो यार ये तो मुझे पता है क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x क्यूब है तो भैया क्या करेंगे, tan इनवर्स x क्यूब पूरे को t लिया, डिफरेंशिएट किया
तो भैया ये बन गया 1/1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू, अब एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी 3x स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा मैंने एक्स क्यूब लिख दिया, सॉरी मेरे को लगता है मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, माय मिस्टेक, एक्स क्यूब नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 dt अपॉन dx यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा dt/3। तो जब आप पुट करोगे तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx विल बी dt/3। tan इनवर्स एक्स क्यूब क्या बन जाएगा t, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t dt, इसको di/d²/2 t की वैल्यू पुट करिए tan इनवर्स एक्स क्यूब। माय मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, एक्स स्क्वायर आना था, एक्स क्यूब नहीं आना था। अगर एक्स क्यूब होता तो ये क्वेश्चन ना सॉल्व होता, ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास ये एक्स स्क्वायर में बनना था, फिर एक एक्स फंस जाता, तो उसका हम क्या करते, उसका हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता था। इट हैड टू बी एक्स स्क्वायर यहाँ, माय मिस्टेक। तो अभी जरा सोचना सिखा रहा हूँ कि भैया कैसे हम टी पुट कर रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं एक तरीके की, कैसे हमने किसी चीज को सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद डिफरेंशिएशन बनाई उसकी, उसके बाद पुट किया, तो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स टाइम। क्लियर? क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं क्वेश्चन, यू विल डू इट, ठीक है। लेट्स मूव आगे। a प्लस साइन 2x अपॉन a प्लस b cos 2x और cos x का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, मैंने a प्लस बी कॉस एक्स को t ले लिया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो दिस विल बी a तो 0 हो गया, b cos की क्या डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dt/, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, या साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी टी बाय। अब चक्कर क्या है जिंदगी में, यहाँ पे साइन 2x है, सो जब आप लिखोगे साइन 2x को, खोलते भी हो तो ऐसे लिखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू तो आ गई, a प्लस बी कॉस एक्स के स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, बचा कौन बीच में, cos x बचा। अब cos x का क्या करें, तो ध्यान से देखना, cos x का हमने क्या किया, मैंने यहां लिखा a प्लस बी कॉस एक्स इज टी। अब यहां से लिख सकता हूं b cos x इज इक्वल टू t माइनस ए एंड cos x इज t माइनस a अपॉन b। कैन आई राइट इट लाइक दिस, यस और नो? तो भैया अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, जब मैं ये वैल्यूज डालता हूं सारी की सारी यहां 2 एज इट इज, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस डी टी अपॉन बी, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है टी माइनस ए अपॉन बी, ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है टी का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास। सो मोटी मोटी कहानी आ गई, माइनस एक तो बाहर निकल जाएगा, -2 अपॉन बी स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा टी माइनस ए इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर, -2 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी। अब इसको अगर अलग अलग कर दूं, टी बाई टी स्क्वायर कर दूं
ये आ गया -2/b²। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, log t माइनस है t की पावर -2 है, तो भैया ये क्या बन जाएगा, t की पावर -2 + 1 विच विल बी -1, नीचे भी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास -2/b² log t प्लस a/t। अब t की वैल्यू डालेंगे, अगर वो ना डाली तो भैया बैंड तब भी बच जाएगा, क्योंकि मार्क्स तो उसके भी। तो ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन अलग था, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे सोचना पड़ा कि भैया ये cos x का क्या करना है। तो हल्का सा फर्क, cos x की वैल्यू हमने यहीं से निकाली, क्योंकि वो वैल्यू आपके पास किसमें आ रही है, कॉन्स्टेंट्स में, या ये t जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर। सो वी कैन पुट दैट वैल्यू ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अजीबोगरीब बनेगा बट इट इज ओके, दिस इज योर आंसर। क्लियर, चले आगे। चलिए अभी गंदे गंदे से क्वेश्चन करने हैं, ये गंदे गंदे क्वेश्चनों की शुरुआत हुई है, ठीक है। सुंदर सुंदर क्वेश्चन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटीग्रेशन। टू की पावर की टू की पावर की टू की पावर की x, टू की पावर x, टू की पावर x dx। ये क्वेश्चन आ गया, कहते हैं भैया इंटीग्रेट करना है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। पुट्टी लिया, अब याद करना, इधर देखना, a की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या थी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या थी, इसकी डिफरेंशिएशन थी a की पावर x log, ये होती थी। अब उसी कंसेप्ट के साथ चलेंगे, ध्यान से देखिए। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, ये बेस है अभी, तो ये 2 की पावर x रह जाएगा इनटू log 2। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसकी होगी, इसकी होगी। ये बेस था, ये ऊपर था, तो बेस आ गया, बेस की पावर जो भी है वो एज इट इज आ जाएगी, इनटू log 2 आ जाएगा, बेस इनटू, अब चेन रूल चलेगा डिफरेंशिएशन। अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी, अब ये क्या होगा, 2 की पावर x इनटू log 2 इनटू, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसकी होगी, 2 की पावर x की, तो उसकी क्या होगी, 2 की पावर x इनटू अगेन log dt/dx। नीचे सिर्फ बेस रहता है और बाकी सारा उसका पावर होता है, तो बेस और पावर एज इट इज आती है, उसके बाद इनटू log ऑफ बेस आता है। तो बाद में हम बेस को करते हैं, क्योंकि याद होगा अगर मैं यहां लिख देता x² लिख देता, तो भैया ये क्या होता है, a की पावर x² log a इनटू x² की डिफरेंशिएशन होती है 2x यहां, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा। अब क्या हुआ, 2 की पावर x इनटू 2 की पावर x इनटू 2 की पावर x, ठीक है, इनटू log 2 का क्यूब हो गया यहाँ पे, dx इज इक्वल टू dt। और आई कैन राइट 2 की पावर x 2 की पावर x 2 की पावर x dx इज dt अपॉन log 2 का होल क्यूब। तो ये जो पूरा का पूरा हमारे पास इंटेग्रल था, ये चेंज होके किस फॉर्म में बन गया, dt अपॉन log 2 का पावर क्यूब। log 2 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया, सिर्फ 1 की इंटीग्रेशन। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, dt t प्लस,
विच इज 1 बाय लॉग 2 का होल क्यूब, t क्या था 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x प्लस c, दिस इज माय आंसर। तो ये बेस समझना है कि भैया ये डिफरेंशिएशन के सारे कैसे हैं कि हमने इसको किया कैसे। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, x की पावर 4 माइनस एक्स पूरे की पावर 1 बाय 4 अपॉन x की पावर 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट सिखाएगा, ध्यान से देखना। यहां पे क्या है 1 बाय 4, तो कुछ भी निकालना है तो भैया पूरा क्या निकलेगा, पावर 4 अगर कॉमन होगी तो ही यहां से निकल सकता है। मतलब इसको मैं अगर ऐसे लिखूं x की पावर 4 कॉमन 1 माइनस 1 बाय एक्स पूरे की पावर 1। ये स्टेप देखो समझ आया, क्योंकि यहाँ पावर 1 बाय 4 है तो अगर मुझे कुछ बाहर निकालना है तो मुझे x की पावर 4 कॉमन करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ से दोनों में से x की पावर 4 बाहर निकाली, यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ सिर्फ x था तो ये क्या हो गया 1 बाय एक्स। सही लिखा है? क्या आएगा यहाँ पे 1 बाय एक्स क्यूब आएगा। क्या आएगा 1 बाय एक्स क्यूब। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये बन जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। यस और? अब भैया x की पावर 4 बाहर निकल सकता है 1 बाय 4 से, एज क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब पूरे की पावर 1 बाय 4 ओवर x की पावर 5। x और x की पावर 5 क्या बन गया? अब बेटा ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन कहता था, डिफरेंशिएशन याद करोगे, यहाँ 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो जब भी पावर नीचे होती है डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करते थे, पावर हमेशा क्या हो जाती थी उसकी, याद करो, पावर हमेशा एक बढ़ जाती थी। तो 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब को अगर t ले लूं तो भैया इसको डिफरेंशिएट करूंगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0। ये क्या बन गया बेसिकली, अब यहाँ पे भी बच्चा सोचने लग जाता है क्योंकि इतनी इंटीग्रेशन पढ़ ली होती है। ये x की पावर -3 और माइनस बाहर है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 x की पावर -4 हो जाएगा, विच विल बी x की पावर 4। मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन में जब नीचे होता है डिनोमिनेटर में पावर होती है, जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो पावर एक ऐड हो जाती है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। मुझे पता है x क्यूब ने क्या बन जाना है, x की पावर 4 बन जाना। सो भैया dx अपॉन x की पावर 4 क्या बन गया, dt बाय। अब हम पुट करते हैं, ये हमारा है t की पावर 1 बाय 4 एंड dx बाय एक्स क्यूब क्या है, x की पावर 4 क्या, dt बाय। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आया, इसको आप सॉल्व करेंगे एंड गेट द आंसर डी एट। कंसेप्ट क्या होता है कि भैया यहां से अब आप क्या निकालोगे बाहर, 1 बाय 4 से कैसे बाहर निकालोगे, तो भैया उसकी पावर सेम बनानी पड़ेगी, तब हम बाहर निकाल सकते थे। तो यहाँ एक्स क्यूब हो गया नीचे, एंड देन वी थॉट कि भैया यहाँ 1 अपॉन एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, हाउ डू वी गो अबाउट इट। ठीक है,
साइन 1/√sin³ x into sin x plus alpha लिखा. Alpha is any constant. Again very good question. कंपटीशन का क्वेश्चन एक जमाने का एनसीईआरटी के अंदर है अभी, पर जब भी डाल दो तो बच्चों से होता नहीं. टिपिकल क्वेश्चन. अब साइन क्यूब इनटू है बेसिकली साइन एक्स प्लस एल्फा. साइन एक्स प्लस एल्फा क्या होगा? साइन एक्स कॉज एल्फा प्लस कॉज एक्स साइन एल्फा. ये या देखो ध्यान से, या साइन एक्स कॉज एल्फा या कॉज एक्स साइन एल्फा. यहाँ पे साइन क्यूब एक्स. अगर मैं यहां से दोनों टर्म से साइन बाहर निकालना चाहूँ, सुनना बात है, साइन बाहर निकालता हूँ तो साइन एक बाहर इन दोनों से निकालता हूँ तो यहाँ साइन की पावर 4 आ जाएगी. और साइन की पावर 4 का अंडर रूट मैं निकाल सकता हूँ बड़े आराम से. क्या? साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ. यस. बच्चा कहता है सर साइन स्क्वायर में से निकाल दो, एक साइन यहाँ रख लो. तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज मेरी डिनोमिनेटर की टर्म उतनी लंबी बन जाएगी. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना अगला स्टेप. इसी के पैसे मैंने साइन यहां से बाहर निकाला तो ये बन गया साइन की पावर 4x. यहां क्या बचा? कॉज एल्फा बचा. यहां तो साइन x है ही नहीं, तो जब मैंने यहां से साइन बाहर निकाला है तो मतलब यहां पे उसको क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे क्या लिखूंगा इसको? कॉज नहीं, क्या लिखूंगा? कॉट x साइन. आई होप ये समझ आया कि कॉट कैसे, क्योंकि अगर मेरे को यहां से साइन बाहर निकालना था तो उसको साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. तो साइन से जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कॉस बाय साइन क्या बन गया? कॉट बन गया. बस इतनी सी. अब क्या हुआ, ये साइन की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये बाहर चला गया. दिस टर्न्स आउट टू बी साइन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ये आ गया कॉज एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन. राइट. 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. अब देखो चीजें क्लियर होनी स्टार्ट होंगी. क्यों? देखो ध्यान से, यहां कॉज एल्फा है. कॉज एल्फा की डिफरेंशिएशन कर भी दोगे कोई फर्क पड़ेगा? जीरो ही आएगा. यहाँ कॉट है. कॉट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉट की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर. कॉट है, यहाँ कोसेकेंट स्क्वायर आ गया. हो गया बल्ले बल्ले. तो मैंने कॉज एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा को टी लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, कॉज एल्फा 0 हो गया. कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. साइन अल्फा साथ में कांस्टेंट है इसके, तो वो भी लगेगा. तो ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt बाय dx. सो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx विल बी माइनस dt अपॉन साइन अल्फा. सो आई कैन राइट दिस नाउ एज नीचे वाली टर्म अंडर रूट ऑफ t एंड ऊपर वाली टर्म एज माइनस dt बाय साइन अल्फा. साइन अल्फा कांस्टेंट बाहर चला गया, -1/sin अल्फा इस बाहर. इंटीग्रेशन रह गई dt बाय अंडर रूट ऑफ t की. आई होप ये इंटीग्रेशन अब आप कर पाओगे. क्लियर बात? तो इंपॉर्टेंट क्या था कि भैया मैंने यहाँ से सिर्फ एक साइन नहीं बाहर निकाला, मैंने स्क्वायर बाहर निकाला. और उसके लिए मैंने एक ये जो स्टेप किया, इसने सारी गेम चेंज कर दी. बिकॉज वहां पे जब वो कोसेकेंट स्क्वायर था तो यहाँ कॉट था, और वही आपस में एक दूसरे के भाई बहन है डिफरेंशिएशन में. ठीक है, करिए. वेरी इंपॉर्टेंट.
सीकेंड की पावर 4x अपॉन tan x, अंडर रूट में था tan x dt। तो भाई मेरे को पता है tan x की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर x होती है। मैंने tan x को t ले लिया, सीकेंड स्क्वायर x डिफरेंशिएट किया जब, तो ये आ गया dt बाई डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर x क्या आ गया आपके पास, पर यहाँ तो सीकेंड की पावर 4 है, तो आई कैन राइट इट सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, अंडर रूट टी होगा। और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, पर यहाँ पे अभी भी सीकेंड स्क्वायर एक्स बचा हुआ। अब इसका क्या करें, तो भाई सीकेंड स्क्वायर तो वैसे भी क्या होता है, tan की टर्म्स में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, और tan x को हमने t लिया था, तो ये क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी। तो अब इसको अलग अलग करेंगे, कैन आई राइट इट 1 बाय रूट टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी। सो 1 बाय रूट टी प्लस ये क्या बन जाएगा t की पावर 3/2। इसके बाद क्या है दिया है डू इट लॉस। तो भैया देखा सीकेंड की पावर 4 थी, तो घबराना नहीं है कि हो एक ही बना हमारे पास, दूसरे सीकेंड का क्या करें। वो सीकेंड स्क्वायर भी किस में चेंज हो रहा है, tan के अंदर चेंज हो रहा है, बड़े मजे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आया cos की पावर 9x है और sin x डिवाइड कर रहा है और dx लिखा हुआ है, तो भैया क्या करें। क्या करें सोचो, sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x होती है, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin x को आपने t ले लिया, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, cos x क्या आ जाएगा, cos x dx आ जाएगा dt। तो ये cos की पावर 9 है, तो ये cos की पावर 8x इंटू cos x dx अपॉन टी आ गया, दिस इज dt। अब ये cos की पावर 8x का क्या करेंगे, हाँ जी। अब देखो बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर ये था, तो कॉस की पावर 8 क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 4 हो जाएगी। यहाँ ना कर देना, सीधा ना लिख देना 1 माइनस साइन की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है जी। ये था, इसकी आपने स्क्वायरिंग और फिर से स्क्वायरिंग कर दी, तो भैया आपके पास ये बन जाएगा बेसिकली इस पूरे का पावर 4 हो गया, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपके पास। सो दैट मीन्स ये बन जाएगा कुछ ऐसी शक्ल का, cos की पावर 8x को लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 ठीक है। अब मेरे से ये ना पूछना इसको कैसे एक्सपैंड करना, बायनोमियल से करना है बायनोमियल से करो, एक्सपैंड करना है एक्सपैंड करो, ठीक है जी। इसको आपने 1 माइनस टी का स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर करके करना है, जैसे मर्जी करो। ये एक बहुत लंबी टर्म बनेगी जिसमें पावर 8, 7, 6 ऐसी सारी आएंगी, डिवाइड बाई टी तो बहुत ज़्यादा आएंगी ये। इनको सॉल्व करेंगे बिकॉज दिस इज बेसिकली 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इंडिविजुअली हर टर्म को t से डिवाइड करो, उसके बाद सबकी इंटीग्रेशन होगी एंड यू विल गेट दी आंसर। तो यहाँ जो गलती होती है वो यही होती है, cos की पावर 8x को बच्चा जल्दबाजी में 1 माइनस साइन की पावर 8x लिख देना, ऐसी ब्रेड वाली हरकत ना। क्लियर? विद दिस आई विल एंड द लेक्चर। आज हमने ये कंसेप्ट किया है, इसके बाद अगली क्लास में नया कंसेप्ट करते हैं। स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। जय माता दी, जय गुरु।